मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस को शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भी शिरकत करने पहुंचेंगे और पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस जाएंगे। लिहाजा गीता प्रेस के लिए पीएम का जाना गौरवमयी पल होगा। गीता प्रेस सनातन संस्कृति को साहित्य के जरिए संरक्षित करने वाली विश्व प्रसिद्ध संस्था है और ऐसी संस्था जिसे घर घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। गीता प्रेस सनातन संस्कृति को साहित्य के जरिए संरक्षित करने वाली विश्व प्रसिद्ध संस्था। गीता प्रेस जिसने अपने शताब्दी वर्ष में कई अहम मुकाम हासिल किए। जो धर्म ग्रंथों के प्रकाशन से लेकर प्रामाणिकता और सिद्धांत पर अटल रही, जिसे घर घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत ग्रंथों को पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। सनातन संस्कृति को संरक्षित करने वाली यही गीता प्रेस अपने स्वर्णिम काल में पहुंच गई है। 1923 में स्थापित गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। उस वक्त रामनाथ कोविंद ने कहा था कि गीता प्रेस एक सामान्य प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शन करने वाला साहित्य का मंदिर है। अब गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समापन समारोह पीएम मोदी की मौजूदगी में 7 जुलाई को होगा। पीएम मोदी गीता प्रेस आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी होंगे। गीता प्रेस के लिए ये पल गौरवमयी होंगे। मेरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट में जाते बढ़ गई, फिर लोगों की मांगे भी यहाँ पता चलने लगी। फिर जब मैंने देखा गोरखपुर 50 लाख मंडल का, यहाँ का मूवमेंट बहुत है, समस्त जनता खुश है। 50 लाख की जनता, माता बहनें पूरे मंडल की, अगल बगल की सब मोदी जी को आभार प्रणाम भी व्यक्त कर रहे हैं। माता बहनें उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं। गीता प्रेस हिंदू धर्म को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। ये अब तक 41.7 करोड़ किताबें छाप चुका है। उसमें 16.21 करोड़ किताबें भागवत गीता की हैं। 11 करोड़ 63 लाख तुलसीदास की रामचरितमानस। गीता प्रेस को लेकर लोगों की क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोचते हैं, जरा ये भी सुनिए। 100% गीता प्रेस नहीं हो तो किसी को कोई ज्ञान ही नहीं आ सकता। सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, महाभारत क्या लिखा हुआ है नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी है, लेकिन ये मेरी मामी है और इन्होंने कहा ये रामायण जो संस्कृत में है उसी को हिंदी में और फिर उसी को इंग्लिश में भी समझाते हैं, तो मेरी बेटी को अभी पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, मेरे ससुर जी एक संत है जो रामायण करते हैं और कई समय से यहाँ से बुक्स मंगवाते हैं। गीता प्रेस के टर्नओवर में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के दौर में जब बाकी पब्लिशिंग हाउस की कमाई में गिरावट आई, तब भी गीता प्रेस का टर्नओवर बढ़ता रहा। कमाई की बात करें तो 2022 में 100 करोड़ रुपए टर्नओवर रहा, जबकि 2016 में 39 करोड़ रुपए था। गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर भी बेहद खास है। मंदिर में रखी 700 पेंटिंग कुछ न कुछ कहानियां बयां कर रही हैं। गीता प्रेस में सिर्फ पुस्तकों का प्रकाशन ही नहीं होता, बल्कि ये जो तमाम चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र 200 साल पुराने हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में हर महीने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये लीला चित्र मंदिर इसलिए अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हाथों से प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के तमाम जो लीलाएं थी उसके प्रमाणित चित्र इन्हीं को माने जाते हैं। गीता प्रेस की वेबसाइट के मुताबिक संस्था का मकसद सनातन धर्म के मूल्यों का आम लोगों तक प्रचार प्रसार करना है। गीता प्रेस को हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से ये चर्चा में है। क्वालिटी और कीमत से बड़े बड़े प्रबंधकों को हैरान कर देने वाली गीता प्रेस के पास अब हाईटेक मशीनें हैं। मशीनों की बात करें तो अभी हमारे पास छपाई की मशीनें मोटा मोटी लगभग 16 या 17 मशीनें हमारे पास छपाई की हैं और इसमें वेब ऑफसेट की कुछ मशीनें हैं, कुछ मशीनें शीट फेड ऑफसेट की हैं। यदि हम प्रतिदिन पुस्तकों के संख्या के हिसाब से प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे साल में ऑन एंड एवरेज हम लोग 70,000 पुस्तकें प्रतिदिन के हिसाब से, छोटी बड़ी पुस्तकें मिला करके 70,000 पुस्तकें हम लोग अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं।
गीता प्रेस में बुक बाइंडिंग के दौरान पवित्रता का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। बाहर से गोंद नहीं मंगवाई जाती, बल्कि खुद ही स्पेशल गोंद बनाई जाती है। गीता प्रेस में पुस्तकों की टाइपिंग और प्रिंटिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है बाइंडिंग का काम। आमतौर पे जो किताबें छपती हैं दूसरे प्रेस में, उसकी जो बाइंडिंग होती है वो जिस गोंद से होती है, अधिकतर उसमें जानवरों की चर्बी मिली होती है। लेकिन पवित्रता का ख्याल करते हुए गीता प्रेस में इसीलिए जो बाइंडिंग है वो मैनुअली होती है, और मैनुअली जो होती है वो इस तरह के जो फेविकोल या दूसरी चीज़ें जो वाटर बेस्ड होते हैं उसके जरिए की जाती है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में किराए के भवन में सेठ जयदयाल गोयंदका ने की थी। विश्व विख्यात गृहस्थ संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की गीता प्रेस से जुड़ने और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू होने के साथ ही इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। आज ये जगह 2 लाख वर्ग फीट में फैली है। परिसर में 1,45,000 वर्ग फीट में प्रेस और बाकी जगह में मकान और दुकानें हैं। गीता प्रेस से छपने वाली किताब की शुरुआती कीमत 2 रुपए है। प्रेस की बाकी किताबें भी दूसरे पब्लिकेशन के मुकाबले सस्ती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुमकिन कैसे हो पाता है? तो जवाब है रॉ मटेरियल। गीता प्रेस किताब छापने के लिए रॉ मटेरियल सीधे खरीदता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे लाने में लगने वाला किराया जैसे बड़ा खर्च बच जाता है। इसके अलावा गीता प्रेस कपड़े और दवाइयां भी बेचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर का यह दौरा सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। साल 2016, 2019 और 2021 में जब जब प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से पूर्वांचल को विकास की सौगात दी है, तब तब बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना है। एक बार फिर से मिशन 2024 को साधने के लिए प्रधानमंत्री गोरखपुर आ रहे हैं, और उनके इस दौरे से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वह अपने मिशन 80 को फतह करने में पूरी तरह से कामयाब हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।